और सडर था ऐसा बोलेंगे, उसको त्रिक नहीं बोलेंगे। और सडर्ध का क्या अर्थ होगा? छ का आधा। सभी दर्शन इसी प्रकार तो हाँ, तो इस प्रकार अपने ढंग की इनके पारिभाषिक शब्दावली जो है विलक्षण हो जाती है। इसीलिए इनको अच्छा जितने आप जितना भी कहते हैं ना दृश्य के विषय में, ये बस वो जो है वो नीलादि यही कहेंगे, दूसरा कोई शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे। शक्रजाल माने संबर माया भी बस वही शक्र इंद्रजाल जिसको हम कहते हैं, इंद्रजाली कहते हैं संबर माया को। तो इंद्रजाल वक्त कहते जैसे इंद्रजाल दिखाई देता है पर होता नहीं है, वो वास्तविक नहीं है, इसी प्रकार जो है उसमें सार नहीं होता कुछ, वो दिखाई देता है पर उसमें सार नहीं होता, व्यवहार मालूम होता है पर उसमें कोई सार नहीं होता है। इसी प्रकार जितना जो है ये रूप कहा गया है सकल रूप, वो क्या है? इंद्रजालवत है। देखिए एक ही बार में मार दिया उसने। और वो कैसा है कि माया स्वप्नमयोपमम, अरे जैसे मायावी की माया है जैसे स्वप्न तुम रोज देखते हो, इसी प्रकार इस सकल रूप को तुमको समझना चाहिए। इसमें कोई जो है वह विवाद करने की बात है नहीं। आजादवाद आ गया बस, सीधे सीधे पहले बाहर दिया था। अब कहते हैं कि माया स्वप्नमयम स्वप्नोपमम चाहिए गंधर्व नगर भ्रमम, जो शिव का शक्ति के लोग देखे वैभव है वो भी वास्तव में नहीं, बिल्कुल नहीं। माने सकल करके जो प्रतीत हो रहा भैरव का रूप वह माइक है, सीधी बात है। गंधर्व नगर के समान है, मृग तृष्णा के जल के समान है, रज्जु सर्प के समान है, ये जो है इंद्रजालवत स्वप्न के समान। ये सारा जितना वेदांत का उदाहरण सब दे दिया है कि नहीं? कहते फिर इसको क्यों शास्त्रों में वर्णन किया? कहते शास्त्रों में वर्णन कैसे? कहा शास्त्रों में कभी कभी जो है ये माइक वर्णन नहीं करना पड़ता है। माइक को वास्तविक करके वर्णन करना। कहते एक राजकुमार था, तो वो सोया था, तो उसने स्वप्न देखा। तो स्वप्न देखा तो सपने में क्या है कि उसने देखा कि एक सांप मेरे मुख में घुस गया। तो जब उठा तो उसको यहाँ दर्द होने लगा पेट। अब उसका भूख प्यास मर गई। अब उसको जो भोजन बंद हो गया। एक ही लड़का था, वो एकदम ऐसे कृष हो गया। एक ही लड़का, इधर आ जाओ इधर, एक ही लड़का था, कृष हो गया एकदम। राजा बड़ी चिंता में पड़ा, बहुत दवा कराए, किसी वैद्य आदि की दवा कम। एक दिन एक महात्मा आया तो रोने लगा। तो महात्मा ने कहा अच्छा चिंता मत करो, मैं बालक से बात करूँ। तो बालक से एकांत में बात किया। सब महात्मा ने धीरे धीरे पूछा कब से दर्द शुरू हुआ, कैसे दर्द शुरू हुआ है, उस दिन तुमने कोई सपना तो नहीं देखा था, उस दिन ये नहीं देखा था। महात्मा धीरे 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 पता लगा लिए, जान लिए उसको। तो जान लिए तो उन्होंने कहा अच्छा लेट जा। तो ये देखो यहाँ दर्द ज़्यादा है ना, कहा महाराज यहाँ बहुत। ये देखो ये सांप जो गया ना पेट में, उसका ये मुख है, उसका ये मुख है। अब उसको बड़ा भारी चमत्कार मालूम हुआ। अब देखो ये मुख है और इधर जो है वो ई काट रहा है, इसलिए यहाँ दर्द ज्यादा है। ये इधर पूछ है। कहा महाराज बस इसी यही बीमारी है। कहा कोई बात नहीं, उसको जुलाब दे दिया जबरदस्त। अब जो है रात भर जो है वो सोच जा रहा है वो। और राजा से कह दिया कि वो नौकर को बोल दो कि एक सांप जो है इतना बड़ा मार करके वो वहां पर फेंक देगा सवेरे जहां सोच जा रहा हो। अब रात भर में एकदम ऐसे जो है, एक तो वैसे कमजोर था,
तो वो जो मन में घुस गया था, वो मन में घुस गया है, उसको कैसे निकालना, सबसे बड़ी समस्या ये। बाहर से सांप घुसा नहीं और निकला नहीं पेट में से, पर मन में एक घुसा है तो उसको निकालने के लिए 10 प्रयास करना पड़ता है। जो है सकल ही इसको इसके बुद्धि में है, दृष्टि में है, तब आप जब परमात्मा का सकल रूप तुम नहीं कहोगे तो वो परमात्मा का ध्यान कैसे कर सकता है। इसलिए कहते हैं ध्यानार्थम भ्रांत बुद्धि नाम। भ्रांत बुद्धि वाले को जो है ध्यान के लिए सकल रूप ये कहा गया है। भ्रांत बुद्धि कैसे हो गई इनकी, कहा क्रियाडंबरवर्ती नाम। क्रिया रूपी आडंबर में इतना ये फंस गए कि अब तो जो है बिना उनको कर्मकांड के बिना किए कुछ उनको मिलते ही नहीं। हाँ, संकल्प का बल नहीं रहा ना, अब तो क्रिया से संकल्प बनेगा। अब तो कर्म करेंगे तब संकल्प बनेंगे, जब ऐसे ऐसे करेंगे माला तब सोचेंगे मैं कुछ जब कर रहा हूँ। क्रिया को ही पारमार्थिक, क्रिया का आडंबर में ही दिन रात उसका बर्तन है। तो जिसका दिन रात क्रिया के आडंबर में ही बर्तन है, अब क्रिया तो होगी तो सविशेष को लेकर के होगी। तो इसलिए वो भ्रांत बुद्धि है, अपने जो है निष्कृष्ट रूप को जानते नहीं हैं। तो उनके लिए जो है यदि सकल रूप न रखा जाए तो वो तो निकल ही नहीं सकते कहीं। इसलिए उपास्य रूप से जो है वो सविशेष रूप, इसीलिए जो है वहां भी ब्रह्म सूत्र में कहा कि सविशेष ब्रह्म भी है, निर्विशेष भी है। ध्यान के लिए सविशेष है, ध्यान के लिए सविशेष ब्रह्म है, मोक्ष के लिए निर्विशेष है, दोनों ब्रह्म है। परम च अपरम च, देखो ओंकारालंबन से दोनों को ले लिया। परम च अपरम च, पर रूप भी उसी से प्राप्त होता, अपर रूप भी प्राप्त होता। घोर संसार की निवृत्ति करेगा स्वरूप रूप। हाँ, घोर की निवृत्ति। पर ये कैसे आखिर बिना इसके कैसे जाएगा आगे? जाएगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि केवलम वर्णितम पुंसाम विकल्प निहितात्मना। इनके चित्त में विकल्प ही है ना, ये विकल्प को अपने स्वरूप मान करके रखे। अरे ये सब तो विकल्प है, पर विकल्प को अपना स्वरूप मान करके रखे हैं। तो जो विकल्प को अपना स्वरूप मान करके रखा है, उसे उनका विकल्प से उनका स्वरूप, अरे शरीर रूपी विकल्प से हमारा स्वरूप ढक गया, पता ही नहीं लग रहा है। ये शरीर रूपी एक विकल्प ऐसा हो गया कि अपना स्वरूप का पता नहीं लगता कहाँ चला गया। अन्यथा प्रतिपद्यते किम ते न कृतम पापम चौरेणात्मा पहारिण। तो ऐसी स्थिति हो गई है। तो विकल्प निहितात्म नाम पुंसाम, केवलम विकल्प निहितात्म नाम पुंसाम वर्णितम, उन्हीं के लिए ये वर्णन किया गया है। क्योंकि वो कैसे जो है निकलेंगे संसार सागर से, उनके लिए ये है। और तत्व तो न नवात्मा सौ शब्द राशि न भैरव न चासौ त्रिशिरा देवो न च शक्ति त्रयात्मक नाद बिंदुमयो वापी न चंद्रार्ध निरोधिका न चक्र क्रम संभिन्नो न च शक्ति स्वरूपक। ये जो कहा था ना, 9 जो कोटि अभी कहा था ना, वही वो सब काट दिया। वो जितना कहा था, जितना वो संशय का स्थान दिया था कि वो शब्द राशि है, वह त्रिशरा है, शक्ति त्रयात्मक है। मैंने त्रिशरा वही जो है ईश्वर सदा शिव नर शक्ति और जो है वो, तो वो है कि नाद बिंदु, ये सारा का सारा जितना आया था ना, चंद्रार्ध निरोधिका पर्यंत सब जितना आया था, और चक्र क्रम आया था, और शक्ति स्वरूप आया था, ये सारा का सारा वो शक्ति रूप ही नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्ति है, वो भी उसका रूप नहीं। ये सारा का सारा जितना जो है भेदा भेद तंत्रों में जितना वर्णन था, जितना देवी ने जो है उनको आधार बना के संशय किया था, वो सभी को क्या किया, काट दिया। जैसे आपको आपके उपनिषद में आता है नेति नेति अशब्द बस अरूप बस, अब आप निषेध करते जाओ, आप नेति नेति के द्वारा निषेध करते जाओ। तो ऐसे जितना जो है संशय का मूल था सभी को समाप्त कर दिया।
तो ये जो है वह ये कहा, क्यों कहा, अप्रबुद्ध मति नाम ही एता बाल विभीषिका। समझे आपके नहीं, मातृबोधक वत् सर्वम प्रवृत्त्यर्थक उदाहरण। कहा कि जो है ये प्रवृत्ति अर्थ जो है ये रूप सारा कहे गए हैं। जैसे बाल विभीषिका, बालक को झूठे जो है वह नहीं, जैसे बालक को झूठे जो है भय हो जाता है, समझे आप कि नहीं, परछाई को देख करके भय हो जाता है, और माता उसको वो क्या करती है, झूठे समझा देती है, समझे आप कि नहीं, झूठे समझा देती। जैसे झूठे समझाती, कहते अब वो कहते दूध नहीं पिएंगे, कहा दूध पी लो उससे चोटी बढ़ेगी, और नहीं पियोगे नहीं बढ़ेगी। अब इसे चोटी बढ़ने का क्या संबंध है दूध पीने का? दूध पीने का चोटी बढ़ने से। अब ऐसे बता दिया कि जो है वह भय लगता है, कहते भय लगता है, देखो उपाय बता देते हैं, ऐसा ऐसा बांध दिया, कोई डोरा बांध दिया, देखो अब जो है कोई भी भय नहीं लगेगा। डोरा बांध दिया, अब भय कैसे लगेगा? भस्मी लगा लिया, अब कंठ जो है वह कंठा पहन लिया और कुशा रख लिया, अब कैसे कोई जो है भूत आएगा सब में? ये बालक को इस प्रकार का जैसे दूर किया जाता है, और जैसे जैसे उसको प्रवृत्त कैसे करते हैं। अब कड़वी दवा है, अब बालक नहीं पीता है, तो माता लड्डू रखती हाथ में, कहते पीव निम्बम प्रदास्यामी वत्सते मोद लड्डू का। बच्चा पी ले, देखो उसको पी ले, ये मिलेगा है? तो देखो लड्डू के लालच में पीता है। इसीलिए प्रत्येक स्तोत्र में देखे फलश्रुति कितनी लंबी है, फलश्रुति कितनी लंबी है। नहीं, वो अथवा का लड्डू तो मिलेगा उसको, पर वो पीने का फल लड्डू नहीं है। भाई लड्डू तो नीम पी लेगा तो लड्डू मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर कैसे पिएगा वो? लड्डू तो उसको मिलेगा, और बालक ने उसको पीने का फल लड्डू मान लिया, पर वो दवा पीने का फल रोग निवृत्ति है, उसका फल लड्डू नहीं है। ये माता जानती है, ये माता जानती है, पर माता उसको पिलाने की युक्ति बनाती है। इसलिए शास्त्रीय कर्म जो हैं वह खाली फल से संबंधित नहीं है। हाँ, ये संस्कारित करेंगे। ये शास्त्रीय जितने भी कर्म हैं ये खाली फल से संबंधित नहीं है, वो फल तो इनको प्रवृत्त करने का हेतु है, ये प्रवृत्त करने मात्र का हेतु है। हाँ, अब फल तो मिलेगा, फल में श्रुति का तात्पर्य नहीं है, और बालक का तात्पर्य फल में है, बालक की दृष्टि फल में है, और उसी शास्त्रीय कर्म के द्वारा शास्त्र क्या करेगा, उसके जीवन को संस्कारित कर देगा। फलार्थी भी फल को प्राप्त करते हुए भी हाँ, कल्याण, यदि शास्त्रीय मार्ग में है तो कल्याण भागी ही बनेगा, तो निश्चित उसको धीरे 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 करके संस्कारित हो जाएगा। क्योंकि श्रुति उस दृष्टि से नहीं कहा है, श्रुति की दृष्टि वो नहीं है। हाँ, तो ये जो है वो जो है वह फल ही समझता है, दूसरा तो समझता नहीं है। हाँ, अब ये जो है वह स्तोत्र में फलश्रुति लिख दिया तो फिर वो जल्दी प्रवृत्त हो जाता है, तो प्रवृत्त हो जाता है, उसको फल भी मिलता है। पर इतने काल तक जो भगवान का नाम लिया, अब भगवान के नाम चरित्र के साथ जो उसके मन का संबंध बना, ये संबंध का संस्कार हुआ कि नहीं उसके अंदर? तो आज जो है वह फल मांगता है, और कल जब जगत है, जगत में तो थप्पड़ भी लगेगा। तो अब भगवान से परिचय तो हो गया, उसका स्तोत्र से परिचय हो गया, तो भगवान से कहा कि भगवान जो है ये जगत छोड़ाओ, अब हमको फल नहीं चाहिए, अब हमको फल नहीं चाहिए। परिचय हो जाने पर धीरे धीरे ऐसे होता। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पहले बालक या कोई जो है फल से संबंधित होते अपने लोग, फिर एक दिन वो कहते हैं कि हमको अब कुछ भी हम नहीं मांगते, इतना है कि हमारे ऊपर कृपा बनी रहनी चाहिए, बस इतने चाहते, इससे आगे नहीं जाते। या कुछ भी चाहे कितना हमको कष्ट भोगना पड़े, पर ये कृपा नहीं छोड़ना आप।
तो ये देखा जाता है कि जब शास्त्रीय मार्ग में लग जाता है व्यक्ति, तो फिर उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भावनाओं से भी ऊपर। यानी फिर क्या होता है कि वो शास्त्र का संबंध केवल कामना का नहीं रह जाता, उसका ईश्वर का संबंध केवल कामना का नहीं रह जाता, दूसरे प्रकार का संबंध हो जाता जो शुभ काम रूपी मृत्यु है उसको भी है। हाँ, शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध बने, क्योंकि लगता है कि वस्तुतः हमारा कल्याण यही से होगा, दूसरी जगह से हो ही नहीं सकता है। कृपा शक्ति के बिना हमारा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो भगवान की कृपा का कायल हो जाता है। वो देखता कि जगत तो सब तरफ से हमको नोच रहा है, सब तरफ से हमको खा रहा है, ये तो हमको जीने नहीं दे रहा है। इस प्रकार उसके अंदर एक संबंध से क्या है, शुद्धि आ जाती है। इसी को कहा कि केवलम वर्णितम पुंसाम विकल्प निहितात्मनाम तत्व तो न नवात्मा सौ शब्द राशिर न भैरव न चाशो त्रिशरा देव न च शक्ति त्रयात्मक नाद बिंदु मयो वापी न चंद्राथ निरोधिका न चक्रक्रम संभिन्नो न च शक्ति स्वरूप अप्रबुद्धमती नाम ही एता बाल विभीषिका मातृमोदकवत सर्वम प्रवृत्त्यर्थम उदाहरणम। जैसे माता मोदक लेकर के बालक के प्रवृत्ति के लिए है, वो प्रवृत्ति के लिए हमने देखा कि बहुत युक्ति से माताएं कभी, अभी अमरकंटक में था तो एक परिवार आया था, तो वो जो है वो कन्या छोटेपन से सत्संग में रही है, तो वो तो नहीं कुछ बोली, पर बच्चों से मैं बात करता हूँ, बच्चे से बात, तो कहा कि बच्चों ने कहा कि देखिए ऐसा है, हम एक श्लोक याद करते हैं ना, एक श्लोक याद करते हैं तो आपने को वो ये क्या मिलता है, एक श्लोक याद करने से 4 आना मिलता है, 25 पैसा हमको मिलता है एक श्लोक याद करने से। और अब तो माता ने कहा, अब जो है हमारी माता की माता ने कहा तुम एक श्लोक याद करो, तुम्हारे माता देगी और बाकी मैं दूंगा, 1 रुपया मिलेगा एक श्लोक का। तो एक रहस्य और बताया उसने कहा कि टीवी हम नहीं देखते तब हमको 1 रुपया मिलता है। हाँ, टीवी नहीं देखने का 1 रुपया, पर यदि शिव इत्यादि का आया तो उसमें रुपया नहीं कटता हमारा। हाँ, यदि शिव इत्यादि का आता है तो उसमें हमारा रुपया नहीं कटता है, उसमें हमारा रुपया नहीं कटता है, वो हम देख सकते हैं। दूसरा नहीं देखते हैं तो 1 रुपया मिलता है, दूसरा जब नहीं देखते हैं तो 1 रुपया मिलता है। तब देखो अब ये युक्ति है ना, कि बालक को परचाने की युक्ति है, बालक को तो उसी का महत्व होता है, तो बालक को उसी को महत्व होता है, तो उसके महत्व से क्या है, वो टीवी नहीं देखता, तो हम टीवी नहीं देखते, वो टीवी देखने से हमारी हानि हो जाती है, टीवी नहीं देखते। हाँ, शिव इत्यादि का आता है तो उसको मना ही नहीं है हमको, उसको देखने की मेन पैसा हमारा नहीं कटेगा। तो यही है, ये है क्या है कि वही मातृमोदक वत्सर्वम, ये माता जैसे प्रवृत्ति के लिए बालक को शुभ में प्रवृत्ति के लिए मोदक उसके सामने रखती है, इसी प्रकार ये शास्त्र ने दुनिया भर का मोदक रखा है। और ये मोदक क्यों है कि वो शास्त्रगत प्रवृत्ति के, इसी के लिए सारा का सारा सकल रूप है, और वस्तुतः यह तत्व नहीं। तो प्रवृत्त्यर्थम उदाहृतम तन्नोन्मुक्ता देशोद्देशा विशेषिणी उपदेष्टुम अशक्या सा वकथ्या परमार्थतः अंतस्वानुभवानंदा विकल्पोन्मुक्त गोचरा यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः तद्वपुस्तत्वतो ज्ञेयं विमलं विश्वपूरणम्। कहते भैरवात्मनः, भैरवात्मनः या भैरवी यावस्था भरिताकारा तद्वपुः। ये भैरव का जो है ना, एक ऐसा स्वरूप है जो स्वरूप है अंतस्वानुभवानंदा।
जैसे ये सीमित अहंता भी हमारे पास है, तो एक उपाधि को पकड़ करके सीमित अहंता बैठती है, और इसका कोई इसी शरीर के साथ इस अहंता का संबंध नहीं है, तो अपने में दूसरे कल्पित शरीर में चली जाती है, अनेक चली जाती है, और उपासना इत्यादि में अहंग्रह उपासना आदि में तत्त देव रूप हो जाती है। इसलिए ये अहंता जो अहंता है, ये अहंता का ये कोई निश्चित स्थल थोड़ो है, नहीं है ना। अब जो ये कल्पित स्थल है अहंता का, इसको अहंता छोड़ दे, तब क्या हो जाएगा, फिर वो व्यापक हो जाएगी, पूर्ण अहंता। एक को छोड़ दीजिए ना तो पूर्ण हो गया, वो पूर्ण है ही है। एक उपाधि से संकुचित मालूम होती है तो कंचुक होकर के, यही कंचुक है। वेदांत में भी अरे भाई ये शरीर को लेकर के आप संकुचित मालूम हो, आप कहाँ संकुचित हैं? आप इसका संबंध छोड़ करके देखिए कहाँ संकुचित है, व्यापक है। अहंता का स्वरूप व्यापक है, क्योंकि वो परमेश्वर रूप है, परमेश्वर व्यापक है। तो परमेश्वर व्यापक है तो आप व्यापक हैं, आप व्यापक हैं तो आपका अहम व्यापक ही है। हाँ, आपका अहम व्यापक है, पर इस शरीर आदि उपाधि के कारण क्या होता है कि परिचिन्न मालूम होता है। इसको आप छोड़ दीजिए तो अंतः स्वानुभवानंदा हो, तब आप जो है एक व्यापक पूर्ण अहंता, जैसे उन्होंने कहा पूर्ण अहंता कवलितम, हाँ मैंने भुक्तम यथान्नम कुक्षिस्थम स्वात्मत्वे नैव मन्यते पूर्ण अहंता कवलितम विश्वम योगीश्वरस्थ था। जैसे अभी बाहर है अन्न, अब आप खा लिए तो इधर हो गया, ऐसे विश्व बाहर मालूम हो रहा है, पूर्ण अहंता से कवलित कर लिया आपने, अंदर हो गया, यही अंदर हो गया। तो पूर्ण अहंता जो है ये पूर्ण अहंता अनुभव रूप है, तो अंतस्वानुभव रूप है, और वही जो है उसका आनंद स्वरूप है, आनंद ही। खा लिया, गोस्वामी जी कहते हैं सकल दृश्य निज उदर मेली निद्रा तज सोवे जोगी। सकल दृश्य को आप अपने पेट में कैसे छोड़ेंगे? भाई इसे छोड़ेंगे कि आप अहंता को पूर्ण कर दीजिए, सकल विश्व अंदर है ही है। अपने वास्तविक अहंता में आ जाए तो विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, आपके अंदर है, बाहर कहाँ? ये तो माया बहिरी भासते, माया के कारण बाहर मालूम हो रहा है, बाहर कहाँ है? बाहर नहीं है, पृथक नहीं है। तो इसका स्वरूप बनेगा अंतस्वानुभवानंदा है, और वह कैसी है? विकल्पोन्मुक्त गोचरा। किसी विकल्प को लेकर के आप उसका अनुभव नहीं कर सकते, ये सब विकल्प है, और विकल्प से उन्मुक्त अनुभव है उसको, सन्निर्माण। ऐसी जो अवस्था है उसको आप देश काल में कैसे बांध सकते हैं? देश काल में नहीं बांध सकते ना। हाँ, इसलिए दिक् काल कलनोन्मुक्ता वो अधिष्ठान है, और कोई जो है वह इसलिए न कह सकते हैं पूरब में है, पश्चिम में है, कहीं नहीं कर सकते हैं, कोई दिशा निर्देश उसमें नहीं कर सकते हैं। पहले थी और या अब है या भविष्य में होगी, काल परिच्छेद नहीं कर सकते, तो आप जो है वह दिशा का परिच्छेद नहीं कर सकते, काल परिच्छेद नहीं कर सकते, और जो है वह ये भी नहीं कर सकते ये दूर है नज़दीक है, देश का भी परिच्छेद नहीं कर सकते हैं। उद्देश्य माने इदम है,
जैसे क्या है, जो देश में होता है ना उसको कहते ये है, ये है, ये है। ऐसे जो है आप नहीं कह सकते उसको, इदम परामर्श उसका नहीं हो सकता। तो इसलिए देशोद्देश विशेष जो है अविशेषणी, या देश हो तो उसे विशिष्ट हो। हाँ, जब देश है ही नहीं है तो इदम करके उसको विशिष्ट नहीं कर सकते। जैसे स्वप्न या उपन पुत्र से कोई पुत्रवान नहीं हो सकता है। यानी जो इदंता लक्षण उसकी विशेषता बनी नहीं सकती कोई, समझे कि नहीं? जैसे ये ब्राह्मण है उसे हाँ, ये होता है। तो ऐसे कुछ नहीं बनेगा। और उसको जो मन से ही आप नहीं पकड़ सकते हैं, तो मध्यमा वाक से भी विविदेष्टुम अशक्य है। मध्यमा वाक से भी उसका जो है विषय नहीं बना सकते हैं, तो बैखरी से कैसे बनाएंगे? हैं? तो ये पहला ले लिया व्यपदेष्टुम अशक्या सा अवकथ्या, अवकथ्या बैखरी हो गई। व्यपदेष्टुम अशक्या माने मानस विषय भी नहीं बना सकते। हाँ, परमार्थता इसलिए कह दिया कि परमार्थता ही है, और कल्पना से तो आप कुछ भी बना सकते। कल्पना से तो आप जो है उस भैरव को जो है कह सकते, भैरव जो है 4 हाथ वाला है, उसके एक हाथ में ये है, उसके हाथ में ये है, कुछ भी कह सकते। कर्पूर गौरम करुणावतारम कह सकते हैं, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम है, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कल्पना से कुछ भी करें, पर परमार्थता हुआ मन का भी विषय नहीं है। अतीत पंथानम तवच महिमा वांग मन से हो, तो वाणी से मन से जो है उसको विषय नहीं बना सकते हैं। इसलिए मध्यमा वाक में भी जो है उसकी अनुभूति नहीं बन सकती है, और बैखरी में कैसे बनेगी? इसी को कहा व्यपदेष्टुम अशक्या सा व कथ्या परमार्थता। ऐसा कौन है? कोई अंतस्वानुभवानंदा विकल्पोन मुक्त गोचर। ऐसा भैरवात्मन भरिताकारा यावस्था भैरवी, संपूर्ण विश्व को उसने, संपूर्ण विश्व में वो भरा है, समझे कि नहीं? और संपूर्ण विश्व को अपने अंदर लीन करके रखा है। ये भरिताकार ऐसी शक्ति है, वो जो शक्ति है यावस्था मानी यावस्था भैरवी, वो जो भैरवी शक्ति है, यही भैरवी शक्ति है उसकी। ये भैरवी शक्ति ही उसका जो है वो बपू हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। वही भैरवी शक्ति ही उसका बपू, बाकी कोई आकार आदि बपू नहीं बने। वही यहाँ तक चराचर में व्याप्त, कोई चराचर व्याप्त। देहावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मना तद बपू, तत्व तो ज्ञेय, वही उसका तत्वतः बपू है, क्योंकि वह नित्य है। उसके साथ वो शक्ति जो है वह कैसी है? नित्य है। इसका अंतर, हाँ, अंतर, यही इसका स्वरूप है, जो संपूर्ण जगत को जो है भर करके रखा है, और संपूर्ण जगत में भरी है, और संपूर्ण जगत उसके अंदर लीन है। जगत का कारण होने से जगत नहीं जाता पूरा, उससे अतिरिक्त है ही नहीं, वही एक शक्ति है। और वही भैरव का बपू है तत्वतः ज्ञेयम, वह विमल है और विश्वपूर्णम है। अब कहाँ उसको वो सब जगह है, सब जगह है, कहीं नहीं। हाँ, इसलिए उसको इसीलिए कहते हैं ना कि जो उसका देव, जो ज्ञानी है उसका देव क्या हो जाता? सर्वत्र है। अरे अग्निदेव द्विजाति नाम, और मुनि नाम हृदय दैवतम, और प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम, और सर्वत्र समदर्शी नाम। समदर्शी जो ज्ञानी है उसका देव तो कण कण में हो गया ना, उससे फिर पृथक है ही नहीं है। शक्ति जब स्विश्रांत है तो भैरव रूप है, स्विश्रांत हुई, भैरव रूप हुई, निर्विशेष हो गया, कोई निर्विशेष, वही उसका बपू है। अब कहो बस, आप कहो तो वही उसका बपू हो गया, भैरवी शक्ति वही उसका बपू हुआ।
तत्तद् वपुस्तत्व तो ज्ञेयम विमलम विश्वपूरणम है। वो विश्वपूर्ण अशेष का अभाषक वपु है ना, है संपूर्ण को जो है वह धारण करने वाला, संपूर्ण का प्रकाशक, वही प्रकाश शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। मतलब क्या हो गया कि वह विश्वरूपा शक्ति होगी, और वही जो है वो जो शक्ति है वही, उसी को आप वपु कह दो। बाकी कोई आकृति आदि कोई जो है वह न शब्द रूप न अर्थ रूप कोई वपु उसका बन नहीं सकता। अब एवं विधे परे तत्व कह पूज्य कश्य त्रिपति, ये बताओ। इस प्रकार जो पर तत्व है, अब उसमें भेदे जब नहीं है तो कह पूज्य, अब उससे अतिरिक्त तो है ही नहीं है, तब किसको हम पूज्य कहें, किसको पूजक कहें? यदि है तो सब है। पूज्य पूजक भाव बनेगा ही नहीं भाई, उसमें कैसे बनेगा? हाँ, उसमें प्रमाता प्रमाण प्रमेय भाव बनेगा ही, तो उसमें जो है कहते कह पूज्य कश्य तृप्यति है। ये बताओ पूज्य पूजक पूजा ये तीनों का कैसे बनेगा? हाँ, इस प्रकार का जो पर तत्व है, तो पर तत्व स्वरूप जब आते तो उसमें कोई चीजें भी नहीं बनेगी हैं। अब किसको आप तृप्त करेंगे, किसको प्रसन्न करेंगे, किसको क्या करेंगे, वहाँ तो कुछ बन नहीं सकता। तो वास्तविक स्वरूप में वस्तुतः प्रमाता प्रमाण प्रमेय किसी प्रकार की चीज है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विधि नेदम यदि मुपासते। जिसमें यह उपासना क्रम भेद क्रम होगा वो नहीं है, वो तो कैसे बन सकता है? ये कह दिया। नान्यत पश्यति नान्यत विजानति, यो भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। त्वं विधा भैरवस्य यावस्था परिगीयते सा परा पररूपेण परा देवी प्रकीर्तिता। इस प्रकार जो भैरव की यावस्था परिकीर्तिता है, वो यावस्था वो इनका पारिभाषिक शब्द ही हो गया, जिसको कहा था ना यावस्था है, वो जो है कही गई है। कही गई है मतलब ये है, कही गई है मतलब ये है कि भेद में व्यवहार में हम कहते हैं, वास्तविक जो है भैरव की कोई अवस्था नहीं। जैसे हम तीन के दृष्टि से कहते तुरीय है, और तुरीय को भी लेकर के तुरीयातीत कह देते हैं, पर वस्तुतः तुरी ही तुरीयातीत है, और वस्तुतः तुरी ही है, वो तीन अवस्था भी नहीं है, लेकिन व्यवहार में कहा जाता है। तो व्यवहार में व्यवहारित है ना, भैरव का जो बपू कहा या अवस्था वो परगीयते सा परापर रूपेण परा देवी प्रकृतिता, वह अलग नहीं है, वो भैरव रूप पर रूपेण, वह भैरव रूप ही है, भैरव से पृथक नहीं है। देखिए पहले पर रूपेण सा परा, इसलिए वो पर रूप ही है, भैरव रूप ही है, इसलिए उसको पराशक्ति पट नहीं है। हाँ, ये इसलिए उसको परा कहते हैं, क्योंकि वह पर जो भैरव है तद्रूप है, तद से अभिन्न है। पट नहीं है, तंतु ही, तो तद्रूप से कर, तो भैरव रूप होने के कारण उसका नाम परा है, भैरव रूप होने के कारण ही उसका नाम परा है। भैरव का परत जो है वही उसमें अवस्था, वही है भैरव का परत, इसलिए भैरव रूप होने के कारण उसको पर कहा। सा परा पर रूपेण परा देवी प्रकीर्तिता, उसी को परा देवी कह दिया ना। भैरव ही जो है माने भैरव ही भैरवी करके मालूम होता है, वो भैरव से भिन्न नहीं है, भैरव रूप है, इसलिए भैरव रूप होने से उसको परा देवी प्रकीर्तिता कहते हैं। कि कैसे कहते, शक्ति शक्ति मतोर्यद्वत् अभेद सर्वदा स्थितः अतस्तद धर्म धर्मित्वात् पराशक्ति परात्मनः। कहते लोक में भी देखा जाता है शक्ति और शक्तिमान का भेद खाली शब्द है, पर शक्ति शक्तिमान का कोई भेद है नहीं। शक्ति शक्तिमान में किसी प्रकार का भेद नहीं, अलग करके आप नहीं दिखा सकते।
कि शक्ति को अलग करके शक्तिमान से दिखावें, और दूसरे शक्ति के बिना आप ये नहीं कर सकते शक्तिमान है, अलग हो ही नहीं। हाँ, निर्देश नहीं कर सकते। शक्ति के बिना कोई निर्देश नहीं होगा। आप शक्ति के बिना ही शक्ति से ही निर्देश होता है। अरे भगवान का जो 1000 नाम बनता है वो कैसे बनता है? तत्व शक्ति को लेकर के बनता है। तत्व शक्ति को लेकर के नाम हो गए। आप कथा कहते कथावाचक हो गए, अब कथावाचक आपका नाम हो गया। अब कथावाचक नाम कैसे हुआ? वो वक्तित्व शक्ति से कथावाचक नाम हो गया। हाँ, वो जो वक्तित्व शक्ति है उसको आप पृथक करके रखो, कहाँ पृथक करोगे आप? तो शक्ति शक्तिमान का अभिन्न भाव अलग हो ही नहीं, वो अलग हो ही नहीं। हाँ, इसीलिए कहा कि होगी क्या कि इसीलिए उन्होंने कहा ज्ञानेश्वर जी ने कि देखो सत महादेव है, चित शक्ति। अब चित को सत से अलग कर ही नहीं सकते आप, और सत को चित से अलग नहीं कर सकते आप, समझे ना? ये जो अविनाभाव संबंध है यही आनंद है। कहते जो उसको पृथक कर ही नहीं सकते हो, यही मूल आनंद तत्व है। सत ही चित है, चित ही सत है। एक ही है, उसके दो नाम। एक ही दो नाम हो गया, वो एक ही है दो नाम हो गया। इधर जो है जिसलिए जो है वो प्रकाशक होने के कारण उसका नाम चित हो गया। अब ये शक्ति हो गई, इसीलिए व्यावृत्ति रूप से। अब ये लोग क्या कहते हैं, सत्ता को तो मूल तत्व मान लिया, ये सभी मानते हैं। ब्रह्म जो सत्ता है उसको मूल तत्व मान लिया, और ये सब उसमें अनुस्यूत शक्ति है, चिदानंद। अब यही चिदानंद जो है ना, जो मैंने सत्ता जड़ नहीं है, वो सत्ता जड़ नहीं है। हम भी चित्त का अर्थ ही करते हैं कि जड़ राहित्य, तो सत्ता हो गया महादेव। अब वो जड़ राहित्य जो चैतन्यता है उसमें, जो जिसके कारण जड़ सत्ता से भिन्नता हो रही है, परामर्शात्मिका हुई ना, वो चैतन्य रूपा हुई, तो यही कहते यही पराशक्ति हो गई। अब ये पराशक्ति का जो सत्य आप पृथक नहीं कर सकते, अविनाभाव संबंध है, यही आनंद है, क्योंकि किसी प्रकार का दुख नाम का कोई लेश वहाँ है नहीं। अब यही से फिर जो है वह ये शक्ति आगे बढ़ती, इच्छा ज्ञान क्रिया तदेक्षत बहुश्याम प्रजाय बढ़ गई अविनाभाव होने से। इसीलिए ना अ का जो परामर्श है ना, पराशक्ति भी अ है, समझे कि नहीं? चैतन्य रूप होने से पराशक्ति भी अ है और सत्ता भी अ है, लेकिन शक्ति परामर्शक होती है, तो स्व का परामर्श हुआ तो आ हो गया। हाँ, अ में विश्रांत हुआ, आ हो गया, ये आनंद तत्व हो गया। अनुत्तर जो था ना, जो अनुत्तर में स्वातंत्र है, वो अनुत्तर रूप ही है, वो अरूप ही है। अब वो चैतन्य होने से, स्व में परामर्श होने से आ हो गया, अब यही आनंद तत्व हो गया। अब जहाँ आनंद तत्व हुआ तहाँ फिर तदेक्षता बहुश्याम प्रजाई, इच्छा हो गई। इसी को ये लोग उच्छूनता मानते। जैसे मान लीजिए कि बीज कैसे जो है वो अंकुरित होता है, पहले उच्छूनता हो, वो फूलना जो है, ये आनंद फूलाता है, यही आनंद होता है। देखो आनंद में व्यक्ति फूल जाता है, अंदर से अनुभव करके देखो, वो फूलता है तो कोई इच्छा होती है, उसमें कोई फूलता है ना, तब फिर जो है इच्छा होती है उसमें, पहले अंदर से फूल जाता है। तो इसको एक रहस्यात्मक तत्व मंत्र में मानते हैं कि वही अवकाश नहीं तो अवकाश नहीं मिलेगा ना। आप विचार करके देखिए, ये लोग कहते अवकाश नहीं मिलेगा ना, भूलेगा नहीं तो अवकाश कहाँ से आएगा? भूलने में ही अवकाश है। हाँ, तभी अंकुर फूटेगा ना, नहीं तो अंकुर कैसे फूटेगा? अवकाश ही नहीं रहेगा तो अंकुर कैसे फूटेगा? अवकाश होगा घनत्व से, तभी वो निकलेगा। तो यहाँ काल्पनिक अवसाद जो अंदर फूलना है, यही इच्छा को जन्म देगा, नहीं तो इच्छा कैसे फूट सकती? इच्छा रूपी अंकुर नहीं फूट सकता। हाँ, उसमें जब फूलेगा तब अंकुर होगा। फूलेगा तो अंकुर होगा।
एक ही रहस्यात्मक तत्व है। नहीं तो घन रहेगा बीज तो नहीं होगा। घन हो रहेगा, कैसे रहेगा? उसमें अंकुर का, उसमें जगह नहीं है। जैसे पात्र में रखा, मिट्टी के पात्र में रखा हुआ हाँ, बीज। और उसमें जगह नहीं तो है, पर एक सृष्टि के क्रम को समझने के लिए बात है। तो सब जगह वही आनंद, एक आनंदोल्लास आएगा तभी सृष्टि हो। इसके बिना इसकी सृष्टि हो नहीं सकती। शक्ति शक्तिमान का अभेद सदा है। इसको ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कभी अभेद हो जाता है, कभी भेद हो जाता है। ऐसा नहीं है, नित्य भेद है। शक्ति शक्तिमान का नित्य अभेद है। अतस्तत् धर्म धर्मित्वात् पर, इसलिए जो है उसका धर्म है ना। जैसे आपको कहते हैं ईश्वर कैसा है, हैं? जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। और फिर माया को हम क्या कहेंगे? घटन घटनापटी ऐसी माया, उसको भी कहेंगे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। तो देखो वो जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जो ईश्वर है, तो उसकी शक्ति में भी वही धर्म आरोप होगा। जो ईश्वर में आप कहेंगे वो शक्ति में वही चीज रहे, ही है, ईश्वरी है। इसलिए वही कहेंगे, चाहे वेदांत में हो चाहे कहीं भी हो, कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ होगा ईश्वर। अब माया को भी जब हम कहेंगे तो वही कहेंगे, क्योंकि दूसरा धर्म तो बनेगा नहीं ना। माया को प्रधानता मान करके कहते हैं। बस वो है, माया शब्द से हम कहेंगे तो भी ईश्वर वहीं रहेगा, और ईश्वर शब्द से कहेंगे तो भी माया वहीं रहेगी। बस इतना अंतर। धर्म वही कहा जाएगा, वही धर्म इसमें कह दिया, वही धर्म इसमें कह दिया, इसमें अंतर नहीं बनेगा। इसी को कहते हैं अतस्तत् धर्म धर्मित्वात् है। अरे भाई जो है तद्धर्म धर्मित्वात्, यानी भैरव धर्म से धर्मी वाला हो गए कौन? ये शक्ति, पराशक्ति परात्मा ना। पराशक्ति परात्मा जो है वो जो सर्वज्ञता सर्वकर्तृता सर्वात्मता इत्यादि जो धर्म है, सर्वव्यापकता सर्वात्मता सबको सत्ता दे रहा है कहते हैं। और इसको भी कहे कि सबको सत्ता दे, क्योंकि पृथक नहीं कर सकते ना, पृथक नहीं कर सकते। इसलिए जो ईश्वर में व्यपदेश होगा वही इसमें भी व्यपदेश होगा, जो भैरव में व्यपदेश होगा वही पराशक्ति में व्यपदेश होगा, क्योंकि उसे पृथक नहीं कर सकते। तो पराशक्ति परात्मना व्यतिरिक्ता विभाव्यते केवलम ज्ञान सत्तायां प्रारंभोऽयं प्रवेश।